नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का मुझसे एक कॉमन सा सवाल यह होता है कि सर, मेरी प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है और अब वह उस संपत्ति पर दावा कर रहा है। उसका कहना है कि वह 12 साल से ज़्यादा समय उस संपत्ति पर कब्जा करके रखा हुआ है और कब्जा कानून के तहत, यानी जो एडवर्स पोजीशन होता है, उसके तहत अब वो संपत्ति उसकी हो गई है। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अब कैसे उस संपत्ति से आप कब्जा हटाकर फिर अपना दावा पेश करते हुए वह ज़मीन आप वापस उस व्यक्ति से लेंगे, क्योंकि ज़मीन तो आपकी है। तो देखिए, इसके लिए मैं बताता हूँ सेक्शन 5। ठीक है? यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि आपको सेक्शन 5 के तहत जाना है। सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, कानून का नाम है यह, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। यह देख लीजिए। इस कानून के तहत आपको क्या करना है, कोर्ट में आपको मुकदमा करना है। ठीक है? सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसके तहत क्या होगा, वो जो 12 ईयर्स है, जो 12 ईयर्स से जो आपके संपत्ति पर वह कब्जा कर रखा है ना, वह कब्जा उसको छोड़ना पड़ेगा। जमीन के दस्तावेज आपके पास है, सारी चीज़ आपके पास है। एक बात याद रखिएगा, यह जो 12 साल का नियम है ना, 12 साल का नियम कब लागू होता है, आप में से बहुत सारे लोग को ये नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर, मान लीजिए गाँव में आपकी ज़मीन है, आप नौकरी कर रहे हैं बाहर, मान लीजिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कहीं भी आप रह रहे हैं या विदेश में आप रह रहे हैं। आप आते हैं, कई साल बाद आते हैं, गाँव आना जाना आपका है नहीं, या गाँव आना जाना है भी तो उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता ही नहीं है। अब कोई कब्जा करके रखा हुआ है, भले उसने उस ज़मीन पे अपना दाखिल खारिज करवा लिया हो, नामांतरण करवा लिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह ज़मीन आपकी ही रहेगी। बस यह कानून याद रखिएगा, सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सेक्शन 5 के तहत, इसी सेक्शन 5 के तहत आपको क्या करना है, ओनरशिप के आधार पर, यानी मालिकाना हक, क्योंकि ओनरशिप तो आपकी है। यहाँ पर ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप यानी जो ज़मीन का मालिकाना हक है, मालिकाना हक, मालिकाना हक तो आपके पास है ना। मालिकाना हक जो है वह तो आपके पास है। तो जब आपके पास उसका मालिकाना हक है, तो आपके अलावा उस ज़मीन पर कोई भी दावा नहीं कर सकता है, कहीं भी चल जाए, पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, कहीं भी चला जाए। आप या तो उसको पहले नोटिस कर दीजिए कि भाई देख, तेरे ऊपर केस हो जाएगा, ज़िंदगी भर तू भी लड़ता रहेगा, मेरी तो प्रॉपर्टी है, मैं तो लेकर रहूँगा, और मेरे पास कागज़ भी रखा है, कोर्ट मुझे आज न कल ये संपत्ति मेरी होनी है, तू फंसा रह जाएगा। या तो इत्मीनान से तो मेरी ज़मीन मुझे दे दे, या फिर अगर ऐसा लगता है आपके और उसके बीच में बात हो सकती है, तो ठीक है, आप उस ज़मीन को, अगर आपको लगता है कि उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है आपको, तो आप उसको ज़मीन उसको बेच भी सकते हैं सामने वाले को। आप सेल डीड के माध्यम से केवाला कर दीजिए उसको, तो ज़मीन बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेचना नहीं है, आपको ज़मीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पर आप सेक्शन 5 के तहत आप मुकदमा कीजिएगा और वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कोई भी हो, कोई भी कागज़ दिखाए, कुछ भी दिखाए, नामांतरण का दिखाए, दाखिल खारिज का दिखाए, कोई भी कागज़ दिखाए, सब बेकार है। ये ज़मीन आपकी ही होगी। तो यह देखिए, कुछ तरीके होते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। बस 12 साल, 12 साल, 12 साल कहते हैं, ये 12 साल। अरे 12 साल होने से थोड़ी ना कुछ होता है। 12 साल का नियम भी है, आपको जानकारी में होना चाहिए। उसके पीसफुल पीसफुल पोज़ीशन में होना चाहिए, पीसफुली उसके कब्ज़ा में होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से कब्ज़ा में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, एक बात और, हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको पता चल गया है कि आपकी प्रॉपर्टी पर सामने वाले व्यक्ति ने कब्ज़ा कर रखा है, तो वहाँ पर आपका आना-जाना होना चाहिए। आप उसे कई बार वहाँ से हटने के लिए कहोगे, आप आवेदन कहीं पर भी ज़रूर दीजिए। सीईओ के यहाँ दीजिए, ठीक है? जो अंचलाधिकारी होते हैं, अंचल में है, वहाँ पर दीजिए आप, अपने ब्लॉक में दीजिए, एसडीओ के यहाँ दीजिए। तो उससे क्या होगा कि यह पता चलेगा कि आप उसको बेदखल करने के लिए आप प्रयासरत हैं। यानी वह व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से कब्ज़ा नहीं कर रखा है। आप बीच-बीच में जाके उसको बेदखल करने का अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं। यह काम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, इसलिए मैंने बहुत कम समय में ये वीडियो आपके लिए तैयार किया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर होगा कि चैनल पर आप नए आए हैं
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपका है और जितना इस चैनल का ग्रोथ होगा मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है। आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।